20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। लेखक एक स्कूल शिक्षक थे और उनका अनुरोध इस प्रकार था। उन्होंने पूछा, यदि संभव हो तो क्या मुझे और मेरी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां कारगिल युद्ध में हमारा पुत्र शहीद हुआ था। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो इस स्थिति में मैं अपना आवेदन वापस ले लूँगा। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दौरे की लागत क्या है। अगर विभाग तैयार नहीं है तो भी मैं शिक्षक और उसकी पत्नी को उस स्थान पर लाऊंगा जहां उनका लड़का शहीद हुआ था। और उसने एक आदेश जारी किया। मृतक नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को सम्मान के साथ स्थल पर लाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर लाया गया जहां उनका पुत्र शहीद हुआ था तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया और झुककर उनके पैर छुए और उनकी आंखें पोंछी और प्रणाम किया। तो सिपाही ने कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ जो आपके बेटे के साथ था, और यहाँ अकेला था जिसने आपके बेटे की वीरता को मैदान पर देखा है। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5-30 फुट की दूरी तक आगे बढ़े और हम एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। मैंने कहा, सर, मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूँ। मैं उनके बंकर की ओर भागने वाला ही था, लेकिन आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी एक पत्नी है और बच्चे हैं। मैं अभी अविवाहित हूँ, मैं जाता हूँ। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज में भाग गया। पाकिस्तानी HMG की ओर से बारिश की तरह गोलियां गिरी। आपके बेटे ने उन्हें चकमा दिया। पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा, ग्रेनेड से पिन निकाला और ठीक बंकर में फेंक दिया, जिससे 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका हमला समाप्त हो गया था और क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने आपके बेटे का शव उठा लिया सर। उसे 42 गोलियां लगी थी। मैंने उसका सिर अपने हाथों में उठा लिया और अपनी आखिरी सांस में उसने कहा, जय हिंद। हालांकि मुझे इन फूलों को उनके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उन्हें आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिला है श्रीमान। कारगिल के हीरो का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बत्रा जून 1996 में मानेकशॉ बटालियन में देहरादून के IMA में शामिल हुए। अपने 19 महीने का ट्रेनिंग कोर्स पूरे करने के बाद उन्होंने 6 सितंबर 1997 को 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। शोपोर में अपनी पोस्टिंग के दौरान बत्रा की आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ हुई। उन मुठभेड़ों में से एक में जब बत्रा अपनी पलटन के साथ घने जंगल के एक क्षेत्र में घात लगाकर हमला कर रहे थे, तब वह चमत्कारी रूप से बच निकले। जब एक आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली उनके कंधे में लगी और उनके पीछे एक सैनिक को जा लगी, जिससे सैनिक की मृत्यु हो गई। उनकी बहादुरी का इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार जब वो अपनी मंगेतर से मिले, जिन्होंने उन्हें युद्ध में सावधान रहने के लिए कहा, तो इसका बत्रा ने जवाब दिया, या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा के आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे पर लिपट के आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। कारगिल युद्ध के दौरान श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु के भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर पहुंच गए। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता के साथ शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दी गई। इसके बाद सेना ने पॉइंट 4875 को भी कब्जे में लेने के अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन का सफाया का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की थी। कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए विक्रम बत्रा ने एक संकड़ी पठार के पास शत्रु ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रुओं को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए थे। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वो रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट अनुज नायर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण वह अफसर वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा
मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैं हमारे देश के असली हीरो। कारगिल युद्ध में शहीद हुए 527 जवान और घायल 1363 जवान, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों से लड़े। तो कृपया इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी सर्वोच्च बलिदान के बारे में जागरूक किया जा सके।